स्वर्ग में अमर का, धुराने में चमर का और पढ़ने में भक्तामर का। जोर से बोलिए ना, बड़ा ही महत्व है। बिजली में तार का, बिजली में तार का, महिलाओं में हार का और बनाने में शुभकामना परिवार का। हाँ जी, और एक और बता दूं, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आज आपके शादी की सालगिरह मनाने के बाद जहाजपुर आने का। नदी में नाव का, शरीर में पांव का और पूजा भक्ति में अच्छे अच्छे भाव का। कर्म के हरने का, भव से तरने का और आपके बिना भाव के भी धर्म करने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। खेत में धान का, शादी में पान का और यहां होने वाले सिद्ध चक्र विधान का। तो बंधुओं, समय बहुत हो रहा है और अभी आप लोग आज आए हैं और ऊपर वाला भी आपसे प्रसन्न है। 8 दिन से यही मौसम चल रहा है। हरिद्वार वाले सोच के आए थे राजस्थान जा रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ती है वहां, तो पता नहीं कैसे रहेंगे। हरिद्वार वाले विधान में आए, बहुत सारे जन हैं, कैसे रहेंगे हरिद्वार वाले सोच रहे थे हैं। और यहाँ आए, बोले यहाँ तो पंखे भी बंद हो गए, यहाँ तो पंखे भी बंद हो गए। तो भगवान का अतिशय और चमत्कार आप सोचो तो सही। टोड़ा वाले आए हैं, उनके साथ भी अतिशय हुआ है। कल एक जयपुर की फैमिली आई थी, तो उनके साथ भी कल अतिशय हुआ। उन्होंने भी आके बताया, रोज कोई ना कोई आता है कि भगवान के हमारे साथ में ऐसा अतिशय हुआ, हमारे साथ ऐसा अतिशय हुआ। और अब यहाँ पर भानु भैया आएंगे और आपको यहाँ के विषय में बताएंगे कि भगवान कैसे निकले, कैसे यहाँ आए, कैसे अतिशय हुए। ये सारी बात अभी आपको बताएंगे। बोलिए 24वें भगवान की। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का और आपके दोबारा जल्दी आने का। आजीवन बना दूं? एक साथ में हो जाएगा? ठीक है, ठीक है। सलाई में, बुनाई में बुनने का, चावल के चुनने का और आपके आजीवन मेंबर बनने का। धर्म स्नेही बंधुओं, कर्मों की लीला न्यारी है। और कर्म कहाँ रहते हैं? रहने का स्थान कहाँ है? हमारी आत्मा। इन्हें बुलाता कौन है? काय वांग मना कर्म योगा। तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय का पहला सूत्र है, काय वांग मना कर्म योगा। इन्हें बुलाता कौन है? हम ही बुलाते हैं, कोई दूसरा नहीं बुलाता है, हम ही बुलाते हैं। हंस हंस के बुलाते हैं, पता नहीं चलता कब कौन सा कर्म कब आ जाए। जाने में, अनजाने में, ना जाने कितनी गलतियां होती हैं। प्रतिक्रमण करते नहीं, प्रायश्चित करते नहीं, पश्चाताप करते नहीं और कषाय और पाप दिन भर करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति के यहाँ कुछ प्रोग्राम हुआ, मेहमान आए, सब मेहमान चले गए, एक मेहमान नहीं गया। जब वो नहीं गया तो पत्नी को गुस्सा आने लगा, क्योंकि पति का रिश्तेदार था। यदि पत्नी का रिश्तेदार होता तो पति को गुस्सा आता। पति का रिश्तेदार है, वो अपने अपने से मोह होता है, हम सबको बराबर नहीं समझते हैं। जबकि पति और पत्नी को, दोनों तरफ के रिश्तेदारों को बराबर समझना चाहिए। इससे आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। वो कहता ये तेरी मम्मी, तो वो कहता ये तेरी मम्मी। अरे तुम ये कहो ये मेरी मम्मी और ये मेरी मम्मी, लड़ाई खत्म। ऐसे ही होता है ना, है? तेरी मम्मी का चक्कर मत रखो, मेरी मम्मी का रखो। और वैसे देखा जाए तो संसार में उस उम्र की जितनी महिलाएं हैं वो सभी माँ के समान है। सभी को माता समझ लो और उसी तरह व्यवहार करो तो और अच्छी बात है। अब उसको गुस्सा आने लगा
उसने अपने पति से कहा, बोले ये मेहमान तो यहाँ से जा ही नहीं रहा है, उसको भगाओ, किसी तरह से भगाओ, बहुत दिन हो गए, सारे मेहमान चले गए। हाँ, मेहमान तो 2-4 दिन का अच्छा लगता है, पहले दिन का पावना, दूसरे दिन का पई, और तीसरे दिन नहीं गया तो जाने की कही। हाँ, जो मेहमान है वो मेहमान 2 दिन का ही अच्छा लगता है, ज़्यादा कहीं भी टिकना मत। अपने घर की आधी रोटी, सूखी रोटी भी अच्छी है, मगर मेहमानी की वो पूड़ी भी तुम्हें पचने वाली नहीं है। 1-2 दिन तो वो अच्छे से करवा देंगे, और तीसरे दिन निश्चित कहीं ना कहीं सिकन उनके दिमाग में आ जाएगी। अब वो मेहमान नहीं गया तो दोनों ने आपस में प्रोग्राम बनाया, बोले इसको भगाते हैं, ऐसा करते हैं कि सुबह तुम उठना मत, और मैं तुमसे कहूँगा उठो, तुम कहना ना जी मेरे तो सिर में सर दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत और बहाना बनाना। मैं कहूँगा अरे मेरे लिए ना सही, मेहमान के लिए तो उठ जाओ। फिर तुम चिल्लाना, मेहमान को उल्टी सीधी बात बोलना, अब कहना मैं नहीं उठ रही। फिर मैं तुम्हें, पत्नी ने कहा देखो एक काम करना, एक बांस ले आओ, तो उससे तुम मारना शुरू कर देना, लेकिन मुझे मत मारना, ये खाट पे मारना, बाहर तो थोड़ी दिख रहा है कि किसको मार रहे हैं। बोले मुझे मत मारना, खाट पे मारना। बोले ठीक है। प्रोग्राम के अनुसार सुबह पत्नी नहीं उठी, पति देव ने कहा देवी उठो, नहीं उठी, मेरा सिर दुख रहा, नहीं उठना मुझे, मेरा सिर दुख रहा है। अरे नाश्ता तो बना दो, चाय तो बना दो। अरे मेरी हिम्मत नहीं है बनाने की। अरे मेरे लिए ना सही, आप मेहमान के लिए तो बनाओ। अरे ऐसे अरे गहरे नत्थु गहरे मेहमान यहाँ पड़े रहते हैं और अपने घर नहीं जाते हैं, इतने दिन हो गए, हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े करवाते हैं। इतने में उसने बांस उठाया और किसको मारा? खाट को मारा। अब उसने और चिल्लाना शुरू किया, ये मेहमान मुझे पिटवाते हैं, अपने घर नहीं जाते हैं, और उसने नाराज होना शुरू कर दिया। मेहमान बाहर सुन रहा था, वो इतनी जोर से बोल रही थी कि वो सुन ले, और उसने सुन लिया। उसने सूटकेस उठाया, जूते पहने, खट 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 करके वो बाहर गया। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आए, बोले अच्छा चला गया मेहमान, आनंद आ गया। दोनों वहीं सोफे पे बैठ गए। पति बोला देखो मैंने तुम्हें सच में मारा तो नहीं। पत्नी बोली देखो मैं सच में रोई तो नहीं। बाहर मेहमान खड़ा था, बोले देखो मैं सच में गया तो नहीं। हम कर्मों को बड़े प्यार से बुला लेते हैं, लेकिन ये कर्म भागते नहीं है ऐसे। हम कर्म भगाने के लिए माला फेरने बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? ऊपर ऊपर से बैठते हैं। जैसे वो ऊपर ऊपर से लड़के उनको भगा रहे थे ना मेहमान को, ऐसे ही आप भी कर्मों को भगाने के लिए ऊपर ऊपर से माला फेरते हो। इसलिए कर्म भी कहते हैं देखो मैं सच में गया तो नहीं। कर्म भी सच में नहीं जाते हैं। तो इस तरह से कर्मों के भगाने की जो विधि है वो ध्यान पूर्वक ही हो सकती है, बिना ध्यान के होने वाली नहीं है। तो धर्म ध्यान अति आवश्यक है। हमने चर्चा करी अपाय विचय, उपाय विचय, विपाक विचय, आज्ञा विचय। भगवान की आज्ञा का पालन करो, दुख कैसे दूर है इस बात का उपाय करो। इसके पश्चात कर्मों के फल में हमें क्या चिंतन करना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, ऐसा विचार करो। तो उसके बाद मन शांत होता है। और फिर कहा है संस्थान विचय धर्म ध्यान। इसमें ध्यान के भेद बता दिए, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। ये ध्यान के भेद बता दिए। अब यहां से ध्यान की शुरुआत हो जाती है, और ये धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान है, श्रावक को भी करना चाहिए। ध्यान तो अत्यंत आवश्यक जरूरी चीज है। जो ध्यान रोज करता है उसका मन भी स्थिर रहता है, किसी भी काम में एकाग्रता बनती है। और जो ज्यादा मोबाइल चलाता है,
दिन भर व्हाट्सएप पे लगा रहता है, दिन भर फेसबुक पे लगा रहता है, दिन भर तेरी मेरी करता रहता है, दिन भर इधर उधर का कचरा अपने कान में डालता है। कचरा कान में डालने का मतलब आप समझे कि नहीं समझे? क्या समझे आप? क्या बात है भाई, आप बड़े समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। दूसरों की निंदा बुराई कचरा नहीं है तो क्या है बताइए मुझे? दुनिया भर की निंदा बुराई कान के माध्यम से अपने दिमाग में डालते हो। दिमाग किसका खराब हुआ? जहाँ कचरा जाएगा, जैसे यहाँ कूड़ादान है अथवा कोई कचरे का ढेर है, आपकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज हो जाती है। क्यों? बदबू आ रही है। जहाँ कचरा होता है वहाँ बदबू आती है। दुनिया भर की निंदा बुराई इकट्ठी कर रखी है दिमाग में, बदबू आएगी नहीं आएगी? फिर ध्यान लगेगा नहीं लगेगा? जब ध्यान करने बैठोगे तो वही चीजें याद आएंगी। उसका ऐसा हो गया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, यही चीजें याद आएंगी। इसीलिए जितना बाहर का विषय तुम्हारे दिमाग में कम से कम जाए उतना मन शांत रहेगा, और जितना मन शांत रहेगा उतना आप ध्यान सामायिक आदि कर सकते हैं। यदि आप दुनिया भर के विचार रखेंगे, जैसे गाड़ी होती ना, और गाड़ी ज़्यादा इकट्ठी सड़क पे हो जाए तो क्या लग जाता है? जाम लग जाता है। लग जाता है ना? पक्का है। इसी तरह से हमारा दिमाग में भी एक रास्ता बना हुआ है, और ज़्यादा विचारों की गाड़ियां आ जाएंगी तो भगवान अंदर कैसे आएंगे? जाम लग जाएगा। भगवान कैसे हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे? भगवान कैसे हमारे हृदय में बैठेंगे? और जब हृदय में है ही नहीं तो नाम किसका लोगी? मुंह से भले लेते रहो, हृदय में तो आए नहीं भगवान तुम्हारे। और जब तक हृदय में नहीं आए आपने नाम कहाँ लिया भगवान का? तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा विचार डिलीट हो जाएं, जितना मैटर डिलीट हो सके उतना डिलीट कर दो। कंप्यूटर चलाते हो नहीं चलाते हो? कंप्यूटर में सेव के साथ में एक डिलीट की बटन भी होती है। यदि मैटर सेव करना, उसमें रखना है तो सेव की बटन दबा देते हैं बच्चे बता सकते हैं इस बात को, मोबाइल वाले भी बता सकते हैं, सब मोबाइल भी चलाते हैं। सेव की बटन दबा देते, उसका नंबर सेव हो गया। और जिसका नंबर हटाना होता है उसको क्या करते हैं? डिलीट की बटन दबा देते हैं। आपके पास में ये दो बटनें हैं कि नहीं है? रखना पड़ेंगी, परेशान हो जाओगे नहीं तो। जो मैटर काम का नहीं है उसे डिलीट कर दो, और जो मैटर काम का है उसे अपने अंदर सेव कर लो। सेव, लेकिन वहाँ तो एक बटन दबाओगे सेव हो जाएगा। यहाँ सेव करने की विधि कुछ और है, वो भी सुन लो आप। आपकी वो बटन कौन सी है, दबाने की विधि मैं बता देती हूँ। दबाना आपको पड़ेगा, मेरे दबाने से काम नहीं चलेगा। मैं तो विधि बता सकती हूँ कि आपके दिमाग रूपी मोबाइल में यदि अच्छा मैटर सेव करना हो तो क्या करना है। उसमें एक बटन में हो जाता है, लेकिन इसमें जो भी चीज़ याद करना हो उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है, बार बार उसको दिमाग में घुमाना पड़ता है, तो वो चीज़ याद हो जाती है। और जो चीज़ को तुमने एक बार सुना और दिमाग से निकाल दिया, रिवीजन नहीं किया, तो समझना कि वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। और होता यूँ है, कोई कहीं दुख का काम हो, कोई कष्ट का काम हो, तो उसका कितने बार रिवीजन करते हो आप? दिमाग में वही बातें घूमती हैं, है ना। उसके बाद कोई मिलेगा तो चर्चा करोगे तो वही करोगे, फिर फोन आएगा उससे बात करोगे तो वही करोगे, रात को लेटोगे तो वही याद करोगे। आपने कौन सा मैटर सेव किया जो नहीं करना चाहिए था? जो भूलने वाला था उसे याद कर लिया, और जो याद करने वाला था उसे भूल गए। आपको दुख ज्यादा याद रहता है और सुख कम याद रहता है। रहता कि नहीं रहता? क्योंकि दुख दिमाग में घूमता है। अरे हो गया, आ गया, चला गया, खत्म हो गया, अब उसकी बार बार चर्चा मत करो। जितनी चर्चा करोगे वो उतना मैटर सेव हो जाएगा, उसको डिलीट करना उतना मुश्किल हो जाएगा। तो जो चीज काम की नहीं है उसको याद कम करो, छोड़ दो दिमाग से। पहले संस्कार डालने पड़ेंगे, भाव बनाने पड़ेंगे। जैसे ही विचार दिमाग में आता है, अरे ये नहीं सोचना है, नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म, हे भगवान आप मेरे हृदय में आओ, ओम नमः सिद्धेभ्या, हे सिद्ध भगवान आप मेरे हृदय में आओ। वो मैटर दोबारा घूम घाम के फिर आ जाएगा, उसको फिर भगाओ, वो फिर आ जाएगा। तुम्हारा वो मैटर घूम घूम के अपने आप आएगा। अब आप यहाँ प्रवचन सुनते हो,
ये मैटर दिमाग में घूमता है क्या? बहुत मुश्किल है, नहीं घूमता है, नहीं घूमता। तो इसके लिए आपको रिवीजन, बार बार उसको रिवाइज करो। देखो 3 तरह के लोग प्रवचन सुनते हैं, बता दूं, 3 तरह के लोग प्रवचन सुनते हैं। एक कहानी के माध्यम से बता देती कि एक राजा था, उसने अपने राज्य में ये घोषणा कर दी कि शाम तक बाजार में जो सामान नहीं बिकेगा उसे राज्य की तरफ से खरीद लिया जाएगा। शुरुआत का मामला था, राजा खुद ही निकल गया मार्केट में, और जब बाजार में गया तो एक दुकान में 3 पुतलियां देखी उसने। और 3 पुतलियों में से राजा ने पूछा, ये कितने की? बोले 1000 रुपये की। बोले ये कितने की? ये 100 रुपये की। ये कितने की? बोले 1 रुपये की। पुतलियां देखने में एक सी, आभूषण एक से, वस्त्र एक से, सब चीज एक सी, मगर तीनों के दाम में इतना अंतर। राजा को गुस्सा आ गया। बोले तुम जैसे व्यापारी हमारे देश को, राज्य को बर्बाद कर देंगे। तीनों पुतलियां एक सी दिख रही हैं और दाम में इतना भेदभाव, ऐसा क्यों? तो मंत्री ने कहा, राजन आप रुको, मैं बात करता हूं। मंत्री थोड़े से समझदार होते हैं, ठंडे दिमाग से काम लेते हैं। यदि मंत्री समझदार ना हो तो नैया डूब जाती है। राजा ने कहा कि ठीक है, चलो तुम बात करो। मंत्री ने उस व्यापारी से पूछा, भाई साहब पुतलियां अच्छी हैं, सुंदर हैं, लेकिन कारण क्या है कि इनके दाम एक से हैं? तो व्यापारी ने बताया, इनके दाम इनकी ऊपर की जो चीजें हैं इनसे नहीं है, इनके गुणात्मकता, गुणवत्ता के कारण इनके दामों में अंतर है। बोले इनमें क्या गुणवत्ता है, आप बताइए मुझे। तो उसने कहा, जो ये पहली पुतली है, इसके एक कान में धागा डालो तो दूसरे कान से निकल जाता है, इसलिए इसकी कीमत 1 रुपये की है। कुछ समझे? आ गई समझ में? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अभी। इसी तरह से मैंने कहा था 3 तरह के लोग प्रवचन सुनते हैं। तो एक वे लोग होते हैं जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं।